हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम सितंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड वाटर पार्टनरशिप फोरम विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ वाटर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया है। वाटर कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए वाटर पार्टनरशिप फोरम इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच संपन्न हुआ। यूनाइटेड किंगडम में भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है गायत्री इसार कुमार। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड इज ग्रेट ब्रिटेन। मैं जल्दी से आपको इनमें अंतर बताना चाहूंगा ताकि अगर कोई कंफ्यूजन आपको इन दो टर्म से रिलेटेड है तो वो जल्दी से दूर हो जाए। देखिए, फर्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन। ये एक ज्योग्राफिक टर्म है, जबकि यूनाइटेड किंगडम एक पॉलिटिकल टर्म है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स ये पार्ट शामिल हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के साथ साथ नदर्न आयरलैंड भी शामिल है। यानी यूनाइटेड किंगडम को आप कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड। अगर आपकी बैंकिंग भाषा में ही समझाया जाए, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, जैसे सिलोलिज्म होता है उसमें आप कह सकते हैं कि सभी ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन सभी यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, इस पिक से भी आप इसको समझ सकते हैं। काफी अच्छा इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो बेनिफिशियरीज या लाभार्थी हैं उन्हें मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपये और देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऑलरेडी 6,000 रुपये सालाना फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें की एडिशनल चार्ज मिला हुआ है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश जिन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है वे हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। अलोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अलोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, विश्व का लॉन्गेस्ट सर्विंग युद्धपोत या वारशिप INS विराट 3 साल पहले डीकमीशन कर दिया गया था। अब ये गुजरात के अलोंग तट पर डिसमेंटल होने के लिए पहुंच गया है मुंबई से। और इंडियन नेवी में 30 साल तक इस वारशिप ने अपनी सर्विस दी है। इसे HMS हर्मिस भी कहते हैं। इंडियन नेवी में इसे 1987 में शामिल किया गया था। श्री राम ग्रुप को इसे डिसमेंटल करने का ठेका मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which IIT developed Swasneer, a first of its kind helmet-like ventilation device? The correct answer is option 4. IIT भुवनेश्वर ने स्वासनेर विकसित किया है, जो एक अनोखी तरह का हेलमेट जैसा वेंटिलेशन डिवाइस है। IIT भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने इस स्वासनेर को बनाया है, जो कि हेलमेट की तरह दिखने वाला एक वेंटिलेशन डिवाइस है उन लोगों के लिए जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है। इसे वेंटिलेटर से जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन पोर्ट्स होते हैं बस उसी में इसे प्लग इन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडक्टेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास फ्रॉम बालासोर टेस्ट रेंज इन ओडिशा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ओडिशा के बालासोर टेस्ट रेंज से अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। ठीक है, DRDO द्वारा। फ्रेंड्स, ये भी पूछ लिया जाता है कि बालासोर टेस्ट रेंज किस राज्य में स्थित है, तो ये आप याद रखना ओडिशा में। देखिए, हमारे देश ने लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को ओडिशा के बालासोर से सफल परीक्षण किया। अभ्यास को DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा सिनेरियो प्रोवाइड करता है जिसमें किसी दुश्मन के जो एयर वेपन है उसको टारगेट किया जा सके। इसका इस्तेमाल मिसाइलों के परीक्षण में किया जाएगा। DRDO का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और 1958 में इसका गठन हुआ था DRDO का, और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। Which railways launched an in-house mobile application, Freight Seva,
टू सर्व कस्टमर्स बेटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए सदर्न रेलवेज ने इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है फ्रेट सेवा। ठीक है, सदर्न रेलवेज की चेन्नई डिवीजन ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेज एक्सरसाइज पासेक्स विद द नेवी ऑफ विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है उसके साथ मार्ग अभ्यास का आयोजन किया। फ्रेंड्स, इसी तरह की जो पासेक्स एक्सरसाइज है हाल ही में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी की अंडमान सी में यानी इंडियन ओशियन में, और जापानीज नेवी के साथ भी की मलक्का स्ट्रेट में। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखना। फ्रांस के साथ भी की थी पर उसको काफी टाइम हो गया है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि पूछ लिया जाता है कि इंडिया ने किन कंट्रीज के साथ पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपके पास ऑस्ट्रेलिया, सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड जापान और फोर्थ आ सकता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे सुरेश अंगडी हु रिसेंटली डाइड ऑफ COVID-19 was elected to Lok Sabha from which constituency? The correct answer is option 4। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जिनका हाल ही में COVID-19 से मृत्यु हो गई है वे कर्नाटक के बेलागवी से लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये एमपी थे लोकसभा में, 2004 में भी जीते, फिर 2009 में भी आए, 2014 में भी आए और फिर 2019 में अब ये प्रेजेंटली कर्नाटक से लोकसभा एमपी थे। ठीक है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे और इनके सीनियर कौन थे? पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं इंडियन रेलवेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक विटनेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस ड्यूरिंग अप्रैल-जून 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अप्रैल से जून 2020 के दौरान एसबीआई ने सबसे अधिक धोखाधड़ी के मामले देखे हैं। ठीक है, टोटल केसेस जो हैं सभी पीएसयूज में जो टोटल केसेस आए हैं धोखाधड़ी के वे हैं 2867 केसेस। ठीक है, जिनमें कि अगर हम अमाउंट की बात करें जिनमें फ्रॉड हुआ है 19,964 करोड़ रुपए का इसमें फ्रॉड हुआ है। ठीक है, ये एक आरटीआई के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मिली है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा केसेस देखे हैं 2050। अगर पैसों की बात करें कि किसको सबसे ज्यादा फ्रॉड का घाटा हुआ है तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 5,124 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट टू कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स बाय विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। भारतीय रेलवे ने 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखिए जो ये गेज होते हैं ना, ये जो ट्रेन के दो ट्रैक होते हैं या फिर पटरी होती है उनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज में कितनी होती है उन दो ट्रैक्स के बीच की दूरी? 1676 mm। स्टैंडर्ड गेजेस में होती है 1435 mm, मीटर गेज में होती है 1000 mm और नैरो गेजेस में होती है 762 mm या 2 फीट 6 इंच। ठीक है, ये 2 फीट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन टर्नर who recently passed away was the former prime minister of which country? The correct answer is option 2। जॉन टर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और फिलहाल कौन है कनाडा के प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। Who has been appointed as the new administrator of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank? The correct answer is option 1। A.K. दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। A.K. दीक्षित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व जनरल मैनेजर रह चुके हैं। अभी तक जय भगवान भूरिया पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर थे। फ्रेंड्स, पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक कई स्टेट्स में सक्रिय है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 23 सितंबर 2019 को आरबीआई ने 6 महीने के लिए इस बैंक के ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि इस बैंक के मैनेजमेंट ने आरबीआई को गलत डेटा प्रोवाइड कराया था इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। इसके एमडी जोए थॉमस को सस्पेंड कर दिया गया था। इस बैंक के चेयरमैन वरियम सिंह हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में भी शेयर होल्डर थे।
ठीक है, तो ये बैंक HDIL को गलत तरीकों से लोन देता रहा और इस बैंक ने अपने टोटल दिए गए लोन का 73% केवल HDIL को ही दिया था। यानी 100 रुपए का अगर लोन बैंक ने अगर टोटल लोन 100 रुपए का दिया है तो 73 रुपए उसमें से केवल HDIL को ही दिया गया। HDIL तो बाद में डूब गई और इस बैंक का पैसा भी NPA में चला गया। अब ये NPA इस बैंक ने RBI से छुपाया और बताया कि बैंक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में RBI ने इसकी गड़बड़ी पकड़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियंस हैव फीचर्ड ऑन द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन ऑफ 2020 लिस्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। 5 भारतीयों को टाइम की 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह मिली है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, 82 ईयर ओल्ड बिल्किश, ठीक है, जो कि एंटी CAA प्रोटेस्ट जो कि शाहीन बाग में चला था उसमें शामिल रही, वीरोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता और गूगल CEO सुंदर पिचाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4th टाइम इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which aerospace company has announced to put the world's first hydrogen-powered commercial aircraft into service by 2035? The correct answer is option 2. Airbus कंपनी ने 2035 तक दुनिया के पहले हाइड्रोजन संचालित कमर्शियल विमान को सेवा में लाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, एयरबस जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरलाइन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है लाइडन इन नीदरलैंड। Next question, HDFC Life has entered into a corporate agency arrangement with which bank? The correct answer is option 1. HDFC Life ने यस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट का करार किया है। ठीक है फ्रेंड, जो एक कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट है ये एक तरह का बैंक अश्योरेंस भी है। बैंक अश्योरेंस क्या होता है? जब कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के कस्टमर्स को और उसके थ्रू उस बैंक के कस्टमर्स को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है तो उसे बैंक अश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम हाल ही में बात करें तो ICICI लोम्बार्ड ने भी यस बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन किया था। ठीक है, और SBI लाइफ इंश्योरेंस ने भी यस बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। तो ये 3 पैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Singoli Bhatwari hydroelectric project is located in which state? The correct answer is option 3. Singoli Bhatwari जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। L&T ने इस 99 मेगावाट प्रोजेक्ट को हाल ही में कंप्लीट किया है। उत्तराखंड में मंदाकिनी रिवर पर बना यह प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता है। उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल चेयर द टेक्निकल कमिटी ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट अप बाय द सेबी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. सेबी द्वारा गठित सोशल स्टॉक एक्सचेंज तकनीकी समिति की अध्यक्षता हर्ष कुमार भानवाला करेंगे। ठीक है, ये नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और ये जो कमेटी बनाई गई है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, टेक्निकल कमेटी, इसको रिकमेंड किया है वर्किंग ग्रुप ने। ठीक है, इस वर्किंग ग्रुप को भी सेबी ने ही गठित किया था और जो ये वर्किंग ग्रुप था इसकी अध्यक्षता की थी इसात हुसैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 कमिटीज बन गई, एक तो टेक्निकल कमेटी ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हेड कर रहे हैं हर्ष कुमार भानवाला, और दूसरी कमेटी थी वर्किंग ग्रुप ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हेड किया था इसात हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी सेफ पे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. IDFC फर्स्ट बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन की सुविधा जिसका नाम सेफ पे है इसको लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने डिजिटल फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है सेफ पे। इसके द्वारा नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड
पीओएस टर्मिनल पर कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड पेमेंट की जा सकती है। फ्रेंड्स, नियर फील्ड कम्युनिकेशन में दो डिवाइस जो कि 4 सेंटीमीटर या उससे कम की दूरी पर रखे हों उनके बीच कम्युनिकेशन सेटअप किया जाता है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए कस्टमर को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेबिट कार्ड को इनकी मोबाइल ऐप से लिंक करना होगा और जब भी आप किसी दुकान पर पेमेंट करने जाएं तो सिर्फ मोबाइल को पीओएस टर्मिनल की ओर फेस करके हिलाना होगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, बार बार लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मोबाइल को अनलॉक किया और आप उसको मोबाइल को वेव कीजिए और पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज प्लेज्ड टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2060? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। चाइना ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है जीरो कार्बन एमिशन या जीरो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, या जितना कार्बन एमिट हो रहा है और जितना कार्बन एब्जॉर्ब किया जा रहा है उनके बीच में संतुलन बनाना। फ्रेंड्स, एक टर्म होती है कार्बन सिंक, मतलब ऐसा सिस्टम जो कार्बन को एब्जॉर्ब ज्यादा करता हो बजाय उसे एमिट करने के या उसे उत्सर्जन करने के। ठीक है, सोयल, फॉरेस्ट एंड ओशियंस ये नेचुरल कार्बन सिंक होते हैं। ठीक है, या बनाते हैं। ये इन्वायरमेंट में क्वेश्चन बन जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एक नेचुरल कार्बन सिंक नहीं है। तो 3 मैंने आपको बता दिए, सोयल, फॉरेस्ट, ओशियन। और अगर चाइना की हम बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस पोल्यूटर है। ठीक है, 28% कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी हैज प्लान्ड अ हैकाथन नेम्ड कृतज्ञ टू प्रमोट पोटेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, ये जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने संभावित प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ नामक हैकाथन की योजना बनाई है। ठीक है, खेती का मतलब मशीनीकरण, खेत में जो भी लेबर होता है, जो भी काम होता है, उसका मशीनीकरण कैसे किया जाए, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी पुट की जाए, तो उसको लेकर ये हैकाथन बनाई गई है। इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने मॉडल इसमें दिखाएंगे। इसमें प्राइज भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू MD ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD रजत सूद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये EESL है ये एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक रोमिला ठाकुर ने लिखी है। इस बुक में जो भी इंडिया में हाल ही में प्रोटेस्ट हुए हैं उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी सिटीजनशिप लॉ के बारे में प्रोटेस्ट हुआ और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, तो इन सब के बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। विकास खन्ना ने ये पुस्तक लिखी है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ठीक है, देखिए और एक और अगर इनसे जुड़ी हम न्यूज़ देख लें करंट अफेयर्स, तो जो सैफ हैं ये विकास खन्ना, इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये अमेरिका में रहते हैं और इन्होंने अमेरिका में रहते रहते ही भारत में जब कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने कई लोगों के खाने की व्यवस्था की, जो माइग्रेंट्स थे या फिर जो जिनके पास अपने घर नहीं थे या बीच में अटक गए थे कहीं पर, उनके लिए खाने की व्यवस्था की। उसी के लिए इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। वर्ल्ड राइनोसोरस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनोसोरस डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। भारत ने 2019 में नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी भी लॉन्च की थी। पूरे विश्व में वन हॉर्न राइनोसोरस की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, लगभग 3000, जिनमें सबसे ज्यादा आसाम में है, फिर वेस्ट बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश। आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क तो जाना भी इन्हीं के लिए जाता है।
इंडिया के अलावा वन हॉर्न राइनोसोरस नेपाल में संरक्षित हैं, जहां इनकी संख्या 645 है। राइनो के हॉर्न में केराटिन पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है। यही प्रोटीन हमारे बालों और नाखूनों को भी मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, राइनोस के जो समूह होते हैं उसको क्रैश बोलते हैं। ठीक है, कई सारे राइनोज हैं, उनका जो समूह होता है उसको क्रैश बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए याद रखना, पूछा जा सकता है। The fourth edition of India-Japan Maritime Bilateral Exercise JMAX held in which sea? The correct answer is option 2. भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास JMAX का चौथा संस्करण अरेबियन सी में आयोजित किया गया। सबसे बड़ी रिवर जो अरेबियन सी में गिरती है वो इंडस रिवर है। यमन, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स एंड सोमालिया अरेबियन सी की बेसिन कंट्रीज हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडियन नेवी ने ईस्टर्न इंडियन ओशियन में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ पासेक्स एक्सरसाइज भी की है। इंडिया इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान के साथ भी पासेक्स एक्सरसाइज कर चुका है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष हैं श्रीपद येशो नाइक। इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ इस सेंटर को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर कार्य करता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 भी पास किया है, जिसके द्वारा कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश इन एडिशन टू उर्दू जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई हैं। पंजाबी को इस ऑफिशियल लैंग्वेज से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मेडिकल कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25 सितंबर 2020 को अस्तित्व में आया है। केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन को लाया गया है। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी पदेन अध्यक्ष और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स यानी अंशकालिक सदस्य होंगे। टोटल 33 मेंबर्स सभी को मिलाकर हो गए हैं। ठीक है, देखिए ये नेशनल मेडिकल जो कमीशन है भारत में मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करेगी। ये कमीशन नेशनल एग्जिट टेस्ट भी कंडक्ट कराएगी। इससे पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, इसमें काफी करप्शन देखा जा रहा था। इसी के कारण इस नई कमीशन को, जिसका नाम नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एड्रेस्ड द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन की मंत्री स्तरीय बैठक को S जयशंकर ने संबोधित किया, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। फ्रेंड्स, जो अलायंस फॉर मल्टीलैटरलिज्म है ये 2 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था फ्रेंच एंड जर्मन फॉरेन मिनिस्टर्स द्वारा। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है 3 या उससे अधिक देशों का साथ आना और वर्ल्ड ऑर्डर या सभी के समान हितों को एक ही दिशा में बनाए रखने के लिए आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द 51st edition of the International Film Festival of India in 2021? The correct answer is option 1. 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण की मेजबानी गोवा राज्य करेगा। ठीक है, देखिए गोवा के CM है प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, और यहाँ की कैपिटल है पणजी। ठीक है, देखिए गोवा राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटका से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। सभी भारतीय राज्यों में गोवा की GDP पर कैपिटा सबसे अधिक है। ये फैक्ट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट कमेंटेटर डीन जोन्स हु रिसेंटली डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट वाज द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। देखिए जो ये डीन जोन्स हैं ये कमेंटेटर हैं, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी क्रिकेट खेल चुके हैं। हाल ही में ये मुंबई में थे आईपीएल की कमेंट्री टीम के साथ, ठीक है, वहां पर ये कमेंट्री कर रहे थे और तभी इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 154 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर शेखर बासु who recently died of COVID-19 was the former chairman of which agency? The correct answer is option 4। डॉक्टर शेखर बासु जिनका हाल ही में कोविड-19 से मृत्यु हुई है वे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, और इनको पद्मश्री भी मिला था 2014 में। और जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जो कि तमिलनाडु में अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसे बनाने के लिए इन्होंने काफी अहम रोल अदा किया है और इनको इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड भी मिला था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में इस डे का थीम रहा है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में इन यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड मोक्ष कलश योजना 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है, ठीक है। अच्छा, इस योजना के अंदर क्या है कि आपकी जिन भी फैमिलीज के कोई रिश्तेदार या फिर उनके रिलेटिव्स या फिर उनके अपने फैमिली मेंबर्स जिनकी डेथ हो गई है, तो उनकी जो एसेज हैं, है ना, उनको इमर्ज करने के लिए बस सेवा प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एक लिस्ट बनाई जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और जितने भी सदस्य होंगे मैक्सिमम 46 पैसेंजर्स एक बस में भेजे जाएंगे। एक दिन डिसाइड कर लिया जाएगा और उस दिन 46 लोगों को भेजा जाएगा। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही पाकिस्तान के पंजाब एंड सिंध प्रोविंस से भी बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as new advisor to IMF executive director? The correct answer is option 4। सिमंचला दास को IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, और इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल के लिए। IMF का मतलब हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में और टोटल 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। फ्रेंड्स, IMF की जो चेयरवुमेन और MD हैं इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये आप दोनों चीजें याद रखना, एक तो इसका हेडक्वार्टर्स और चेयरवुमेन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2020-21 क्रॉप ईयर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। वर्ष 2020-21 के फसल वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 301 मिलियन टन रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसी के साथ आप 2 डेटा और याद रखना, एक तो माइक्रो इरिगेशन फंड, इसकी टोटल अमाउंट है 5000 करोड़ रुपया, ठीक है, और दूसरा जो है वो है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी जो अमाउंट है वो है 1 लाख करोड़ रुपीस। तो ये दोनों आप फंड की अमाउंट याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है परसोत्तम भाई रूपाला एंड कैलाश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITBP signed a memorandum of understanding MOU with which state government to promote adventure sports activities? The correct answer is option 3। देखिए, ITBP ने साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बेसिकली जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं इनको प्रमोट किया जाएगा टिहरी लेक में।
तो ये आप याद रखना, टिहरी लेक उत्तराखंड में है, ठीक है। और इसमें जो आईटीबीपी है वो किस तरह से सहयोग देगा, ये यहाँ पर 200 कैंडिडेट सिलेक्ट करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिनको रिकमेंड करेगी और उनको ये ट्रेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच कहूं तो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्ट्रेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। सच कहूं तो नीना गुप्ता जो कि एक काफी फेमस अभिनेत्री है, इनकी आत्मकथा है और ये 2021 में लॉन्च होगी। हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाली शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने जा रही हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी कन्वर्जन ट्रेनिंग पूरा करते ही वायुसेना के अंबाला बेस पर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री करेंगी। 2 दिसंबर 2019 में ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। उड़ीसा राज्य ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य उड़ीसा राज्य को 3 साल में स्लम फ्री बना देना है। इन्होंने 116 मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर खोलने की भी घोषणा की है जिन्हें परिचय कहा गया है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कन्फर्ड द गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21 टू उषा मंगेशकर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। उषा मंगेशकर को महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ये लता मंगेशकर जी की यंगर सिस्टर हैं और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार। महाराष्ट्र जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है वे हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which 2 women officers have been selected for the Indian Navy's helicopter stream? The correct answer is option 1। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के लिए कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह इन 2 महिला अधिकारियों का चयन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारत की पहली महिला एयरबोर्न टेक्नीशियन बनी है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। दोनों देश की पहली महिला अधिकारी बनेंगी जिनकी जंगी साहसों के डेक पर तैनाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोर्नो कराबाख region which was recently in news is a disputed territory between which 2 countries? The correct answer is option 4। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। फ्रेंड्स, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से भड़क उठा है। ये दोनों देश नागोर्नो कराबाख क्षेत्र विवाद को लेकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसमें अब तक 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैप से आप देख सकते हैं कि नागोर्नो कराबाख रीजन अजरबैजान में लोकेटेड है, लेकिन इस रीजन पर कंट्रोल अर्मेनियाई समुदाय का है क्योंकि ये लोग ही यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। बस इसी रीजन को लेकर इनमें विवाद चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will head the 3-member committee of directors to temporarily run the struggling Lakshmi Vilas Bank Limited? The correct answer is option 3। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को अस्थायी रूप से चलाने के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख हैं नीता मखान। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 2 अदर मेंबर्स हैं वे हैं शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में और ये कमेटी बनाई है आरबीआई ने। याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कमेटी किसने बनाई है, आरबीआई ने या सेबी ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, तो आरबीआई ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एस्टैब्लिश्ड द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। भारत ने डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापना की है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। फ्रेंड्स,
नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी होती है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। जबकि अगर इनमें से केवल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को ली जाए तो ये होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, partially built or unused as per the CAG report? The correct answer is option 2. CAG की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 40% शौचालय गैर मौजूद, आंशिक रूप से निर्मित या अप्रयुक्त हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर CAG का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, CAG एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक वर्क्स भी कहा जाता है। आर्टिकल 148 कैग की अपॉइंटमेंट, ओथ एंड सर्विसेज कंडीशन को निर्धारित करता है। और कैग ने यह भी कहा है कि 55% टॉयलेट्स में वॉशिंग हैंड्स की सुविधा तक भी नहीं है। ठीक है, जो कि एक काफी बड़ा कंसर्न है कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम पर। विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 September 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 28 सितंबर 2020 को भगत सिंह जी की 113वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था बांगा विलेज में, जो कि पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। और ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। लाहौर में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, ये याद रखना, किस कॉन्स्पिरेसी केस में? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। अच्छा, और ये तो आप जानते ही होंगे, इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने स्लोगन दिया था। और इनके दो नोटेबल वर्क्स भी हैं, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि किसने लिखी है। और दूसरा है लेटर टू माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द BCCI's विमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। BCCI की महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में नीतू डेविड को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये हेमलता काला को रिप्लेस करेंगी। और भी इसमें मेंबर्स हैं इस पैनल में, जैसे मीतू मुखर्जी, रेनू मार्गरेट, आरती वैद्य और वी कल्पना। ये सभी फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स हैं। फ्रेंड्स, डेविड, जो ये नीतू डेविड है, इनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच में 53 रन देकर 8 विकेट लिए थे। ठीक है, एक ही इनिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है वोल्टेरी बोटास ने। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो 3 रेसिंग ड्राइवर आप देख रहे हैं, ज्यादातर यही जीतते हैं जो भी F1 रेसिंग कंपटीशन होता है। तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है। बेसिकली ये तो पता ही होना चाहिए कि किस कंट्री के हैं और किस कार के लिए, किस कंपनी के लिए रेसिंग करते हैं। जैसे लुइस हैमिल्टन है, ये ब्रिटिश हैं और मर्सिडीज के लिए करते हैं ये रेसिंग। मैक्स वर्स्टैपन है, ये बेल्जियम के हैं जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। वॉल्टेरी बोटास, ये फिनलैंड के हैं जो कि मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, SSC में और रेलवे में एक क्वेश्चन और पूछा गया है पहले कि सिल्वर स्टोन किस गेम के लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं कि सिल्वर स्टोन एक रेसिंग सर्किट है जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है। ठीक है, याद रखना, इंग्लैंड में है ये रेसिंग सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन रोबेल हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। मोहम्मद हुसैन रोबेल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और यहां के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी announced a grant assistance of $15 million to which country for the promotion of Buddhist ties? The correct answer is option 4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ, यानी श्रीलंका को $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंदा राजपक्षे, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षा और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एबोल्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3।
इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसे न्यूक्लियर एबोलिशन डे भी कहा जाता है, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन फर्स्ट रेबीज वैक्सीन डेवलप करने वाले लुई पेस्टर की भी मृत्यु हुई थी। और इस बार जो रेबीज डे का थीम रहा है वो है एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। उत्तर प्रदेश फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज टू बी एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन विभाग के फरेंदा रेंज के भरीबस्सी गांव में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के पिंजौर में स्थित जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग की तर्ज पर यह वाला सेंटर बनेगा। फ्रेंड्स, इंडियन वल्चर IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। विच स्टेट टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन बैक्ड द पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। केरल स्टेट टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। केरल के CM है पिनराई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। अगर केरल से जुड़े और करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO के सर्वे के मुताबिक केरल इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट है विद 96.2% लिटरेसी रेट और आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में सबसे नीचे है। केरल ने हाल ही में फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस भी लॉन्च की जिसका नाम है प्रतीक्षा। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक अप्रूव्ड 2 loans totaling $570 million for urban sector projects in Rajasthan and Madhya Pradesh? The correct answer is option 2. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कुल 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 ऋणों को मंजूरी दी है। $300 मिलियन लोन राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स के लिए और $270 मिलियन लोन मध्य प्रदेश के अर्बन सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। अगर इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC इन यूनाइटेड स्टेट्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला या मंदलुयोंग इन फिलीपींस। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई इन चाइना एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE has signed a pact with which bank to empower the small and medium enterprises listed on its platform? The correct answer is option 1. BSE ने अपने मंच पर सूचीबद्ध छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए यस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगर यस बैंक से जुड़े और करंट अफेयर्स की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड ने यस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है। फ्रेंड्स, बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी बैंक के माध्यम से उस बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना। इसी तरह का बैंक एश्योरेंस पैक्ट SBI लाइफ इंश्योरेंस ने और HDFC लाइफ ने भी यस बैंक के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Environment Ministerial meeting of the G20 countries was held under the presidency of which country? The correct answer is option 4. G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई और फ्रेंड्स इसमें ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया और भारत की ओर से यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इस समिट में हिस्सा लिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। मैप से देखें तो सऊदी अरेबिया जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, बहरीन, UAE, ओमान एंड यमन से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who launched a toll-free tele-counseling service Samvedana that will address the stress, anxiety and other issues among children? The correct answer is option 3. NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स
ने एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग सेवा संवेदना शुरू की जो बच्चों में तनाव, चिंता और अन्य मुद्दों को संबोधित करेगी। संवेदना का मतलब है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। यहाँ पर ये टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2020 रैंकिंग which IIM is the top ranking business school in India? The correct answer is option 4. Financial Times Masters in Management 2020 रैंकिंग के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद भारत में शीर्ष रैंकिंग वाला बी स्कूल है और ओवरऑल इसकी रैंक है 20 और इस टॉप 100 में भारत के 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स को जगह मिली है और इस लिस्ट को टॉप किया है स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अंत्योदय दिवस हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory Authority of India, TRAI? The correct answer is option 1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में पीडी वघेला को नियुक्त किया गया है और इनका टेन्योर रहेगा 3 साल का या फिर जब तक इनकी एज 65 नहीं हो जाती, क्योंकि ट्राई एक्ट में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि टेन्योर कितना रहेगा चेयरमैन का, और ये आर.एस. शर्मा को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sayyida Anwara Taimur, who recently passed away, was the first and only woman chief minister of which state? The correct answer is option 2. सैयदा अनवारा तैमूर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी और ये 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक सीएम रही और प्रेजेंट में असम के जो सीएम है वह है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और असम की कैपिटल है दिसपुर। अगर असम की बात करें तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल के साथ साथ भूटान और बांग्लादेश के साथ भी अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई विल इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक्स फ्रॉम विच डेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आरबीआई 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम जो कि चेक के लिए है इसकी शुरुआत करेगा। देखिए, चेक्स के पॉजिटिव पे सिस्टम के अंतर्गत चेक की डिटेल्स रिकन्फर्म करनी होंगी। चेक जिस व्यक्ति ने इशू किया है वह व्यक्ति एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के थ्रू बैंक को चेक की डिटेल्स बताएगा, जैसे डेट, नेम, अमाउंट, बेनिफिशियरी, और फिर बैंक उस डिटेल को क्रॉस चेक करेगा। 50,000 रुपए से ऊपर की रकम के चेक के लिए यह सिस्टम लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल साइंड MOU with which state to strengthen the industrial development? The correct answer is option 3. यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए वेस्ट बंगाल राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल जिन राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है वह है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, और इनके साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी ये बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, ये बॉर्डर में हर क्वेश्चन में इंक्लूड इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एसएससी रेलवेज में पूछे जाते हैं, कई बार बैंक्स में भी पूछ ले जाते हैं, तो आप इन सबको याद करते रहिए। Who has been appointed as a new life trustee of the India International Center IIC? The correct answer is option 4. भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के नए लाइफ ट्रस्टी के रूप में गोपाल कृष्ण गांधी को नियुक्त किया गया है और ये सेंटर है न्यू दिल्ली में। और आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के ग्रैंडसन हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर कीजिए।
इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फ्रेंड्स, इस बार ज़्यादातर जो डेज रहे हैं इनके थीम्स भी इस महामारी से जुड़े हुए हैं। जो एक कोरोना क्राइसिस आया है इससे जुड़े ही थीम रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं और फिर अपने आप ट्रिक बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप साथ साथ हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक किया कीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक दिए जाते हैं। ठीक है, आपकी कई क्वेरीज होती हैं जैसे पीडीएफ से रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।